अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सड़कों पर चलने के आदाब बयान फरमाए, औरतें कैसे चलें, मर्द कैसे चलें। और फ़िक़ह का उसूल है कि अगर इस्लाम ने किसी हुक्म की साफ वजाहत नहीं की हो, कानून और हुकूमत उसका कानून बनाता हो, तो फिर इस सूरत में वो कानून अगर इस्लामी अहकामात से मुतसादिम ना हो, टकराता ना हो, तो उस कानून को फॉलो करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है, वाजिब है, नहीं करना गुनाह है। अब हिंदुस्तान में ट्रैफिक रूल्स जितने भी बने हैं उनमें से अक्सर उसूल इस्लाम से टकराते नहीं हैं। उन रूल्स को फॉलो करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ और वाजिब है। मसलन बाइक चलाने वाले के लिए उसूल है कि वो हेलमेट लगाकर चलाए। अब कितने लोग हैं जो हेलमेट लगाए बगैर चलाते हैं, हेलमेट लेके वो टैंकी पे रख लेंगे लेकिन लगाएंगे नहीं। इतनी शरीफ और शराफत दिखाएंगे, हेलमेट रख लेंगे, कभी पीछे लगा लेंगे लेकिन सर पे नहीं लगाएंगे, चूँकि हेलमेट का मकसद है सर और दिमाग की हिफाजत। और ये जनाब समझ रहे हैं मेरे पास तो दिमाग है ही नहीं है तो हिफाजत क्या करूं, मेरे पास दिमाग है ही नहीं तो हिफाजत क्या करूं, इस वास्ते हेलमेट रखेंगे लेकिन लगाएंगे नहीं। अब हेलमेट का कानून बना है क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए बना है, एमएलए के लिए बना है, सीएम पीएम के लिए बना है। वो जब सड़क पर आएगा तो उससे पहले और उसके बाद इतनी गाड़ियां आएंगी, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे कानून टूट जाएंगे उसके लिए। वो कानून तो आम पब्लिक के लिए बना है कि ये अगर गिरे मरे टूटे तो भी सर महफूज रहे, जान महफूज रहे, इस वास्ते हेलमेट का कानून है। हेलमेट लगाएंगे नहीं, चालान पे चालान पड़ेगा। अब जब चालान की वजह से गाड़ी जब्त तक भी हो जाएगी तो अब उस वक्त हुकूमत को गालियां, पुलिस को गालियां देने ज़बान खुलेगी, लेकिन हेलमेट लगाने के कानून को फॉलो करने की अकल नहीं आएगी। ये कानून किसकी हिफाजत के लिए बना है वो समझ में नहीं आ रहा है। 4 व्हीलर चलाने वाले के लिए बेल्ट बांधने का कानून किस लिए बना है, तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए बना है। नहीं लगाएंगे, चालान भरेंगे, गालियां देंगे लेकिन बेल्ट नहीं लगाएंगे। बनी इसराइल की नस्ल से हैं, मानेंगे नहीं कोई बात, उल्टा करेंगे और ताने देते रहेंगे। जहां नो पार्किंग लिखा हुआ वहां पर पार्किंग करेंगे और फोटो ले लेगा वो, उसके बाद चालान आएगा। इतना चालान के बाद मर्तबा गाड़ी की कीमत कम है, चालान ज़्यादा है। अब चोरी चोरी छुपा कर घुमाते रहेंगे लेकिन कानून को फॉलो नहीं करेंगे। अब बताइए इसकी वजह से कानून शिकनी के बाद अगर पकड़ आती है तो उसमें गलती किसकी है। और सुनो, हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान की रिपोर्ट, हर साल तेज़ रफ्तारी की वजह से, गाड़ियां तेज़ चलाने की वजह से 15 लाख से ज़ायद इंसानों की जान जाती है। हर साल गाड़ियां तेज़ ओवर स्पीड जितना चलाना है उतना चलाते नहीं, उससे ज़ायद चलाकर जो इंसानों की जान जा रही है वो 15 लाख है। रोज़ाना 415 लोगों की मौत सिर्फ गाड़ियों के हादसे से होती है, सिर्फ गाड़ियों के हादसे से। और फिर उसकी वजह से जो माशी नुकसान होता है हादिसात की वजह से, वो नुकसान कितना है, हर साल 1400 अरब रुपये का नुकसान होता है इक़्तिसादी। गाड़ी टकराई तो वो गाड़ी भूसा बन गई, उसकी रिपेयर कराने में कितना पैसा लगेगा, उसकी वजह से कितने लोग ज़ख्मी होंगे। 45 लाख लोग हर साल गाड़ियों की वजह से ज़ख्मी होते हैं। 45 लाख लोग हर साल गाड़ी टकराने से ज़ख्मी होते हैं। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, फलां जगह ये हो गया, फलां ये हो गया। और 1.5 लाख लोग तो जान से जाते हैं। अब उसके इलाज में कितना खर्चा लगेगा। अब वो गाड़ी टकरा कर किसी के दुकान पे गिरी है, वो दुकान का खर्चा कौन भरेगा, ज़ख्मियों का इलाज कौन करेगा। और फिर इसके पीछे जो बच्चे, जो बीवी, जो माँ बाप बेसहारा हो गए, गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है सेव लाइफ, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करो, घर में तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है। ये क्यों लिख रहे हैं, तुम इतना जल्दी ना भागो कि घर जाने के बजाय कब्रिस्तान पहुँच जाओ। इतनी मोतदिल रफ्तार से पहुँचो कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वहीं जाओ। ऐसा ना हो कि रास्ते से ही तुम्हें हज़रत इज़राइल लेके चले जाएं। जितना लिखा कि भाई सामने गाड़ी पे लिख रहा है कीप डिस्टेंस, भाई थोड़ा फासला रखो, दिख रहा है, फिर ले जाके घुसा रहा अंदर। अब
उधर पीछे से वो थोड़ा पीछे ले लिया, उधर थोड़ा किराक आ गया तो अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये उसूल किसके लिए बनाए जा रहे हैं? इसकी वजह से किसकी जानें जा रही हैं? कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितनी औरतें बेवा हो रही हैं, कितने बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो रहे हैं हादिसात की वजह से। ये सब मुसलमान क्यों नहीं समझ? अब कानून बना है कि एक बाइक पर 2 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठना, 3-3 बैठ के जा रहे हैं, 4-4 बैठ के जा रहे हैं। बीवी को बिठाया, साली को बिठाया, उधर बच्चों को बिठाया, ऐसा लग रहा है 1 दर्जन आदमी उस पर सवार होके जा रहे हैं। गाड़ी कहाँ जा रही दिख रही नहीं, गाड़ी नज़र ही नहीं आ रही है। सिर्फ इतना जमगट्टा शहद के मक्खियों का छत्ता जिस तरह रहता है वैसा उठा के जा रहा है। अब कोई फ़ोटो लेकर उसे अपलोड करके दिखा रहा है, देखो मुसलमान कैसे जा रहा है। उससे बदनाम कौन हो रहा है? मुसलमान टोपी लगाकर कुर्ता पैजामा पहनकर ओवरटेक कर रहा है। अचानक सामने से गाड़ी आई, नहीं दिखी, ओवरटेक में हादसा हो गया, अब उसका वीडियो बनाकर डाला जा रहा है। उससे बदनाम कौन हो रहा है? बदनामी अलग चीज़ है, जान जाने के नुकसान की तलाफी कहाँ से होगी? इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? इससे बूढ़े माँ बाप का जो सहारा ख़त्म हो गया वो वापस कैसे आएगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानों की हिदायत के लिए जो जामे दीन देकर भेजा है वैसा मुहज़्ज़ब है जिससे आपके गाड़ी चलाने के तरीक़े से ही लोगों को इस्लाम और हिदायत मिल सकती है, और आपके गाड़ी चलाने के भद्दे तरीक़े से लोग उससे मुतनफ़िर हो जाते हैं। एक बार सफ़र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देखा कि सहाबियात ऊँटनी पर सवार हैं, कजावे पर, और एक साहब ऊँट को तेज़ी से भगा के ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आहिस्ता लेके चलो, इन सवारियों पर जो सवार हैं वो शीशे हैं। कौन सवार हैं? बीवियां सवार हैं, औरतें सवार हैं। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? इनमें जो सवार हैं वो शीशे हैं, कहीं टूट ना जाए, आहिस्ता लेके चलो। क्या फरमाया? जब बाइक पर लड़की सवार हो, औरत सवार हो, बड़ी हिफाजत से लेके चलो, औरत बहुत जल्द चोट खाती है। बुर्का पहनी हुई औरतें सवार हैं, बुर्का इधर लटक रहा है, बैग की पीछे की चाक में आ गया और गले में फंदा फंस गया और वहीं इंतकाल हो गया। कितने हादिसात लोग नहीं देखते हैं। नॉर्मल स्पीड जो तुम्हें रखनी चाहिए, गलियों में कितनी तेज़ चलाना, हाईवे पे कितनी तेज़ चलाना, बोर्ड लगा हुआ है, इससे 80 से 60 से ज़्यादा स्पीड ना चलाओ, 100 से ज़्यादा ना चलाओ। अब स्पीड चला लिए, वहाँ तुम्हारे साले साहब बैठे हुए झाड़ों में छुपकर फ़ोटो लेने के लिए। अब वो साले साहब फ़ोटो लेकर तुम्हें चालान भर दिए तो अब उसे गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि गाली तुम साले से देते हैं, इस वास्ते साले साहब बोले। अब उसे गालियाँ दे रहे हैं। वो क्यों बैठा है? तो ताकि तुम स्पीड कम करो, तुम्हारी जान जाएगी उसमें। अब 100 की स्पीड पर खुदा न खास्ता टक्कर होगी तो क्या उम्मीद है कि जान बचेगी? क्या उम्मीद है कि फिर इसकी जान बचेगी? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो, ऐसे और स्पीड से चलाना जिससे अकल ये कहती है कि इसमें अगर कुछ भी हुआ तो हड्डी फसली एक हो जाती, इंसान नहीं बचता, वो आदमी खुदकुशी करने के मुतरादिफ है।